आदरणीय शिव कुमार जी से अनुरोध करूंगा कि वो आगे का मार्गदर्शन। पूज्य भाई श्री संतोष सागर जी महाराज के पावन श्री चरणों में नमन करते हुए आपसे प्रार्थना करता हूं कि राष्ट्र की जो युवा पीढ़ी बैठी है उनको अपने प्रेरणादायी प्रवचनों से ऐसा खूबसूरत मार्ग प्रदान करें कि ये हमारे देश के युवा हैं वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करें और अपने माता पिता, अपने इंस्टीट्यूट, अपने राज समाज और राष्ट्र का गौरव बढ़ाए। ऐसी मंगल कामना सबके लिए। तो मैं निवेदन करूंगा पूज्य भाई श्री संतोष सागर जी महाराज से कि हमारे इस राष्ट्र की भावी पीढ़ी को संबोधित करें, उनको प्रवचन दें। बोलिए भारत माता की। आवाज आ रही है पीछे तक? आज DCI के इस कैंपस में आकर, विद्यालय में आकर बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। तो सभी आदरणीय गुरुजनों को और आप सभी प्यारे प्यारे युवाओं, विद्यार्थियों को मेरा प्रणाम। 20-30 मिनट का ये जो सत्र है, ये आपके लिए बहुत बड़ा उपयोगी हो सकता है। आपने अक्सर देखा होगा, प्यासा व्यक्ति कुएं के पास में जाता है, कुआं कभी प्यासे के पास में नहीं आता। पर आज ये घटना है, आप इसको कितनी गहराई से लिखते हैं वो आप समझ सकते हैं। आज प्यासों के पास में कुआं आया है। मेरे पास जहां मैं रहता हूं, जहां मेरे कार्यक्रम हो रहे हैं, वहां पर लोग बाहर मिलने के लिए खड़े रहते हैं। बहुत लोगों की चाहना होती है कि बैठें, बात करें, कुछ पूछें। पर इस कैंपस में जैसे सर ने बताया 700-800 स्टूडेंट हैं और उनमें से आप लोगों को ये चीज मिल रही है, ये सौभाग्य मिल रहा है, तो निश्चित आप सब लोग लकी पर्सन हैं। कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में अच्छा होने वाला है, क्योंकि जीवन में बदलाव किसी न किसी सदुपदेश से और अच्छे विचार से ही होता है। लाइफ का सबसे बड़ा वेलफेयर यही होता है कि हमें कहीं से कोई अच्छा विचार मिल जाए, कोई अच्छी उपदेश मिल जाए। और एक बात जीवन में कभी ना कभी ऐसी घटित होती है जो हमारे जीवन में क्रांति ला देती है, हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव कर देती है। तो पहले तो मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा, आप सब साइंस के स्टूडेंट हैं, तो आप में से डॉक्टर कौन कौन बनना चाह रहा है? ये सब आगे ही आगे डॉक्टर ही डॉक्टर बैठे हैं। तो फिर तो आप सबसे मेरा संबंध हो जाएगा तो बढ़िया है, आगे लाभ मिलेगा, है ना? और इंजीनियर कौन कौन बन रहा है? अरे वाह। और जिन्होंने हाथ ऊपर नहीं किए वो क्या बन रहे हैं? वो कुछ बनेंगे कि नहीं बनेंगे? तो आपको पता है डॉक्टर और डाकू, D फॉर DCI, D फॉर डाकू और D फॉर डॉक्टर और D फॉर और भी D फॉर बहुत होते हैं। हाँ, अब किसको क्या बनना है वो देखे। तो एक डॉक्टर में और एक डाकू में कुछ समानताएं होती है। समानताएं क्या है? बोले डाकू भी अगर किसी के पास में आता है
तो चाकू लेकर के आता है, और डॉक्टर भी किसी का ऑपरेट करने के लिए आता है तो क्या लेकर आता है? चाकू लेकर आता है। और दोनों ही काम क्या करते हैं? काटने का, पेट चीरने का काम करते हैं। और मजे की बात तो तब होती है दोनों ही मुंह ढक करके आते हैं, डाकू भी और डॉक्टर भी। पर यह विषय गंभीरता का है। डाकू में और डॉक्टर में समानताएं हैं। दोनों के हाथ में चाकू है, दोनों ही मुंह ढक करके आते हैं, दोनों ही पेट चीरते हैं। कार्य तो दोनों का लगभग एक जैसा ही है, पर दोनों के काम में, मोटिव में बड़ा अंतर है। एक जान लेने का काम कर रहा है और एक जान बचाने का काम कर रहा है। एक पुलिस से डर करके भाग रहा है और एक गोल्ड मेडल ला रहा है, सम्मानित हो रहा है। तो सफलता का, जीवन का सबसे पहला सूत्र है कि आप जो बनना चाहते हैं, क्यों बनना चाहते हैं, किस लिए बनना चाहते हैं? क्या खाली पैसा कमाने के लिए? जिन्होंने डॉक्टर के लिए हाथ ऊपर किया, किस लिए डॉक्टर बनना चाह रहे हो? बढ़िया पैसा कमाएंगे। अभी कोरोना काल में देखा ना आपने, बहुत सारे डॉक्टर डाकू भी बन गए थे और बहुत सारे डॉक्टर देवता भी बन गए थे। देखा होगा आपने, जिन्होंने लोगों की सेवा की, प्राण बचाए, अपने जान की फिक्र न करते हुए वो देवता बन गए। और कईयों ने कोरोना में अच्छे दाम भी कमाए, वो डाकू बन गए। तो हमारा जो कार्य है उसके पीछे का मोटिव, उसके पीछे का लक्ष्य क्या है? परमात्मा हम सब लोगों को समान रूप से, भगवान कभी फर्क नहीं करता। मैं आपसे पूछूं, क्या जमीन से तेल निकलता है? निकलता है ना? मैं पूछूं, जमीन से घी निकलता है? डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, कैसे भी? थोड़ा सा विचार कर लो। धरती ऐसी कोई चीज नहीं है जो जमीन से नहीं निकलती है। उपार्जन कारण क्या है? भूमि है। अरे जमीन से ही तो घास निकलती है, घास को गाय खाती है, दूध होता है, और क्या निकलता है? घी निकलता है। इनडायरेक्टली निकला, पर निकला जमीन से। अगर वो घास नहीं होती तो घी भी नहीं होता। तो वैसे ही हमारा जो ये मस्तिष्क है, ये इस भूमि की तरह बड़ा उपजाऊ है, बड़ा उपार्जन है इसमें। आप कभी गूगल करके देखना, दुनिया में 92% लोग, कितने? 92% लोग शरीर के निचले हिस्से से वर्क करते हैं और 8% लोग शरीर के ऊपर के हिस्से से वर्क करते हैं। ये ऊपर का हिस्सा यानी कि दिमाग से काम करते हैं, और बाकी हार्ड परिश्रम करते हैं, शरीर से काम करते हैं। तो आपको किसको उपजाऊ बनाना है? 8% में सम्मिलित होना है। इसको पावर, ये पावरफुल है, बस इसको जगाने का तरीका हमको आ जाए। अरे भैया, घर के आगे गाड़ी खड़ी हो, डीजल भरा हो, चाबी हमारे पास में हो, अगर हमको चलानी नहीं आती है तो वो हमारे लिए बेकार है, चाहे मर्सिडीज क्यों ना खड़ी हो। अगर हमें ड्राइविंग नहीं आती है तो वो हमारे लिए बेकार है। तो हमें ये जो मस्तिष्क जो है ना, ये इतना पावरफुल है, इसके अंदर में बहुत शक्ति है। इसकी शक्ति को हमको समझना है। भगवान ने हम लोगों के साथ में बिल्कुल भेदभाव नहीं किया। ये जो खोपड़ी है ना, ये सबको बराबर दी है। बस इसको जागृत करने का वो जो अभ्यास होता है वो हमको करना है। मैं अक्सर कहता हूं, भगवान हम सबको एक 3 पेज की डायरी देता है। कितने पेज? 3 पेज। उस 3 पेज की डायरी में जो सबसे पहला पन्ना होता है उसके ऊपर भगवान लिखता है, स्वयं लिखता है। क्या लिखता है पता है? पहले पत्ते पर जन्म। तुम्हारा जन्म कहां होगा, कब होगा, कैसे होगा, डिसाइडेड गॉड। कौन लिखता है? भगवान।
और आखिरी पन्ने पर लिखता है मृत्यु। हमारी मृत्यु कब होगी, कैसे होगी, ये भी कौन निश्चित करता है, भगवान। पर बीच की जो पेज है, बीच का जो पत्ता है, वो पन्ना खाली रहता है, उसके ऊपर भगवान नहीं लिखता, उसके ऊपर किसको लिखना है, हमें लिखना है। और हमारे पास में एक डॉट, एक पेन है जिसको हम कहते हैं कर्म। क्या कहते हैं? और उस जीवन रूपी पत्ते पर हमको लिखना है। कैसे लिखना है, क्या लिखना है, वो हमारे हाथ में है। भगवान कुछ नहीं कहेगा कि तुम ये करो, तुम वो करो, तुम ये करो, तुम वो करो। हमें लिखना है कि क्या लिखना और क्या नहीं लिखना। आज जिस समय पर हम लोग जी रहे हैं ना, हमको पता ही नहीं होता है कि हमारे जीवन में कितनी चुनौतियां हैं, कितने कंपटीशन है, कितने प्रकार का संघर्ष है, कितनी प्रकार की चिंताएं हैं, हमें नहीं पता होता है। पर फिर भी अपने आत्मबल के साथ में हमको निरंतर आगे बढ़ते रहना है। एक वो बड़ी सुंदर एक स्टोरी है, वर्को धावती नित्यम। मेंढक दौड़ रहा है और जो भी उसको छोटे 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 जीव मिल रहे हैं, कीड़े मकोड़े, उनको वो खा रहा है। बड़ी मस्ती में दौड़ रहा है, उसको अपनी खुराक भी मिल रही है। पर उस मेंढक ने कभी पीछे मुड़ करके ये देखा ही नहीं कि मेरे पीछे एक सर्प आ रहा है। मेंढक किसके पीछे लगा है? कीड़ों के पीछे। और मेंढक के पीछे कौन लगा हुआ है? वो मेंढक उन कीड़ों को खाने में इतना मस्त है कि उसको ये पता ही नहीं कि मेरे पीछे कौन आ रहा है। उसने कभी देखा ही नहीं कि मेरे पीछे सांप आ रहा है। वो सांप उस मेंढक को पकड़ने के लिए दौड़ रहा है। धावती फणीधारी, वो सांप दौड़ रहा है मेंढक को पीछे पकड़ने के लिए। पर उस सांप को भी ये पता नहीं कि मुझे खाने के लिए मेरे पीछे मोर आ रहा है। अब मोर पंख फैलाते हुए नाचता हुआ आ रहा है कि आज तो सांप मिल गया। मोर की खुराक होती है सांप। अब मोर बड़ा पंख फैलाते हुए नाचते गाते आ रहा है कि मुझे सांप मिल गया। अब वो मोर उस सांप को पकड़ने के लिए जाए, अब उस मोर को ये पता नहीं कि मेरे पीछे सिंह आ रहा है, शेर आ रहा है। अब शेर ने देखा कि आज तो अच्छा खासा मोर मिल गया। शेर भी अपना प्लानिंग के साथ उसके पीछे पीछे आ रहा है। और वो शेर जितनी मस्ती से मोर को पकड़ने के लिए दौड़ रहा है, उस शेर को ये पता नहीं कि मेरे पीछे कोई शिकारी तीर लेकर के आ रहा है। सब अपने मस्ती में खोए हुए हैं। ये सारा काल चक्र है, समय चक्र है, जिसका शायद अभी हमारी बुद्धि में उतना विकास नहीं हुआ कि हम इन चीजों को गहराई से समझ सकें। पर हमारे पीछे इतनी चुनौतियां, इतना संघर्ष, इतना कंपटीशन है। हमको अपने चारों तरफ, अपने इर्द गिर्द समय काल चक्र की गति को पहचानते हुए अपनी बुद्धिमता से अपने जीवन को सुंदर बनाना है। जैसे हमारे शिव कुमार जी ने कहा, आज युवाओं में, बच्चों में देखा देखी का जो चलन है ना, वो इतना घटिया है, इतना खराब है कि हर बच्चा कंपटीशन में, देखा देखी में, प्रतिस्पर्धा में पढ़ करके कहीं ना कहीं अपनी खुद की स्वयं की प्रतिभा को खो रहा। अक्सर देखने को मिलता है आस पड़ोस में या मामा काका बुआ के जो लड़के होते हैं, मित्र होते हैं, एक ने कहा कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो दूसरे ने कहा कि मैं भी डॉक्टर बनूंगा। एक ने कहा मुझे इंजीनियर बनना है, तो वो कहता है मैं भी इंजीनियर बनूंगा। यहां पर ही मामला गड़बड़ हो जाता है। आपको पता है हम सबके अंदर में परमात्मा ने एक विशेष खूबी, योग्यता दी है, और वो विशेष खूबी, वो योग्यता हमको पहचाननी है। मैं अक्सर बच्चों को एक कहानी सुनाता हूं। एक गांव में एक हाथी, एक घोड़ा, एक बंदर और एक मछली। कौन कौन? मछली। ये चार मित्र थे। अब इनके बीच में एक प्रतिस्पर्धा हुई, एक कंपटीशन हुआ। उसमें यह हुआ कि पेड़ पर चढ़ना है, वही विजय है। तो कौन विजय हुआ होगा आपके हिसाब से? बंदर हुआ होगा। तो हाथी तो हार गया। तो हाथी को तो उदास हो जाना चाहिए, मायूस हो जाना चाहिए।
और वही कंपटीशन अगर थोड़ा उल्टा कर दिया जाए, बदल दिया जाए इस प्रतिस्पर्धा को कि पानी में तैरना है, कौन जीतेगा? और दौड़ का हो तो हाथी तो तीनों में फेल हो गया, फिर हाथी को क्या करना चाहिए? उदास हो जाना चाहिए? नहीं, क्योंकि जो हाथी कर सकता है न तो वो घोड़ा कर सकता है न बंदर कर सकता है। हम लोगों के अंदर भी एक ऐसी प्रतिभा है, एक ऐसा टैलेंट है, उस टैलेंट की खोज करो। अगर सफल होना है, उस टैलेंट को देखो कि ऐसे में क्या है जो मेरे से बेटर कोई नहीं कर सकता, जो मेरे से अच्छा कोई नहीं कर सकता। अपने टैलेंट को देखो। एक गांव में एक ऐसा रिवाज था कि बहुत बड़ा राज्य था और उसमें जो राजा बनता 1 साल के लिए बनता। कितने साल के लिए? 1 साल के लिए राजा। अच्छा, उस राजा को बनाने में कोई योग्यता भी नहीं देखी जाती। क्यों नहीं देखी जाती? बोले 1 साल के लिए उसको राजा बनाया जाता और उसके बाद में कई दूर शहर से एक समुद्र के बीच में एक टापू, घना जंगल, जहां पर हिंसक जानवरों के अलावा और कुछ भी नहीं। तो वहां पर जो 1 साल के लिए जो राजा बनता, मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये बहुत गहराई की बात है। 1 साल के जो राजा बनता, फिर उसको उस टापू पे ले जाकर के छोड़ दिया जाता। 1 साल तो उसने खूब मस्ती मारी, खूब मौज की, राजा के पद पर था। और 1 साल बाद में कहां बिठा दिया गया? टापू पर। न तो खाने की, न सोने की, न रहने की कोई व्यवस्था नहीं होती। 5-6 दिनों में ही कोई हिंसक जानवर आता और मार करके खा जाता। तो 1 साल की वो मस्ती, फिर मृत्यु, फिर दुख, फिर कष्ट, फिर पीड़ा। राजा किसको बनाया जाता? बोले जो किसी काम का नहीं होता या किसी प्रकार का उसको दंड देना होता, तो बोले 1 साल राजा बना दो, फिर तो टापू पर छोड़ना ही छोड़ना है। तो फिर उसको टापू पर छोड़ देते। एक बार उसी नगर में एक महात्मा आ गया, एक साधु आ गया। साधु बड़ा पढ़ा लिखा, ज्ञानी, चमत्कारी था। तो उसकी चारों तरफ वाह वाह होने लगी, जय जयकार होने लगी। अब हर नगर में, हर गांव में कुछ 20-50 ऐसे तत्व होते हैं नेगेटिव, तो किसी का अच्छा सहन नहीं कर पाते। तो उन्होंने देखा कि साधु की तो बड़ी वाह वाह हो रही है, क्यों ना अब की बार राजा इसी को बना दिया जाए। हैं? तो 1 साल तो राज भोग लेगा, फिर कहां छोड़ देंगे? टापू पर छोड़ देंगे तो मर जाएगा, काम खत्म। तो महात्मा जी को सारे नगर के लोगों ने बनकर राजा बना दिया। अरे महात्मा जी ज्ञानी थे तो प्रथा को पहले से जानते थे कि भाई 1 साल के लिए राजा बन रहा हूं, बाद में मुझे कहां छोड़ दिया जाएगा? टापू। अब बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है? अब महात्मा जी जब राजा बने, अब राजा के हाथ में तो सारा पावर होता है। तो महात्मा जी ने क्या किया? अपने राजमहल से लेकर के उस टापू तक समुद्र के ऊपर से क्या बना दिया? रास्ता बना दिया। और जहां पर लोगों को छोड़ा जाता था, वहां पर बढ़िया बढ़िया होटल बना दिए, बढ़िया आश्रम बना दिया, बढ़िया गार्डन बना दिया, चारों तरफ से दीवारें बना दी और बहुत सारे लोगों को वहां पर घर बना करके दे दिए। लोग वहां पर रहने लगे। 1 साल का महात्मा जी का वो राज्य पूरा हुआ, तब तक मानो उस टापू पर महात्मा जी ने एक नगर को बसा दिया था। और गांव के लोगों ने महात्मा जी को कहां छोड़ दिया? उस टापू पर उनको छोड़ दिया। अब बताओ, महाराज को कोई तकलीफ हुई? उन्होंने अपनी व्यवस्था पहले कर ली। ये है हमारी बुद्धिमता। ये हो रहा है भाई, बंद क्यों हो रहा है? तो ये हमारी बुद्धिमता, ये हमारा ज्ञान ही हमको आगे लेकर राम हमें ये जो अवसर मिला है ना, 25 साल की उम्र तक आदमी राजा होता है। क्या होता है? अब सब राजा हो। आपकी मम्मी भी कहती है ना, मेरा बेटा राजा, कहती है क्या? मेरी बिटिया रानी, कहती है ना। आप अभी 25 वर्ष तक क्या है? राजा है। अभी आपको बड़ा राजभोग कर रहे हो। बस पापा को ऑर्डर दे दिया, पापा बढ़िया ड्रेस चाहिए, बढ़िया वो ब्रांडेड शूज चाहिए,
और बढ़िया वो एक साइड की कटिंग चाहिए, है कि नहीं, बढ़िया साइकिल चाहिए। पर अगर इस 25 वर्ष में आपने अगर अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं किया और उस महात्मा की तरह आगे की व्यवस्था नहीं की, तो आपको भी कहां छोड़ दिया जाएगा? टापू पर छोड़ दिया जाएगा। फिर करते रहना 16 घंटे का परिश्रम, हार्ड वर्क, फिर आप उसी कैटेगरी में आ जाएंगे जो 92% लोग जो अपने नीचे के हिस्से से काम करते हैं। तो आप राजा बने हैं ना, ये समय है ना आपके पास, ये बहुत ज्यादा उपयोगी है। इस समय का आप सदुपयोग करें। कई कई लड़कों को मैं देखता हूं, मुझे बड़ा दुख होता है, वो ये समझते हैं कि बस साइड की कटिंग हो जाए, 3 जगह से फटी हुई पैंट मिल जाए, बढ़िया ब्रांडेड साइकिल मिल जाए, और आजकल वो बढ़िया ब्रांडेड क्या मिल जाए, हैं? बस हमको लगता है बस हम राजा बन गए, अब हमको और क्या चाहिए। पर आप अपने आप के साथ में धोखा कर रहे हो, आप अपने आप के साथ में अन्याय कर रहे हो। 25 साल के बाद में शायद आपको इस बात को रियलाइज होगा कि यार अपने पास में मौका था, हम बहुत कुछ कर सकते थे, पर हम रह गए पीछे, हम नहीं कर पाए। फिर आपको कोई सल्यूट नहीं करेगा, आप लोगों को सल्यूट करेंगे, आप पंक्ति में खड़े रहेंगे। फिर आप लीडरशिप नहीं करेंगे, आप लीडर नहीं बनेंगे, आप नेतृत्व करने वाला नहीं बनेंगे, आप भीड़ से आगे चलने वाला नहीं बनेंगे, आप भी भीड़ का एक हिस्सा बन जाएंगे। अगर इस समय का आपने सदुपयोग नहीं किया तो अब भीड़ से आगे चलना है कि भीड़ का हिस्सा बनना है? भीड़ से आगे चलना है ना, तो उस भीड़ से आगे चलने में आपको ज्ञानी बनना पड़ेगा। ज्ञानी मतलब केवल किताबी नॉलेज से नहीं होता है। आप ये ना देखना कि हम नर्सरी से लेकर IIT, LLB, MBA कर लेंगे, हजारों किताबें पढ़ लेंगे तो हम ज्ञानी हो जाएंगे। ज्ञान किसी भाषा का नाम नहीं है, ज्ञान किसी भाषा का नाम नहीं है। अगर आपको बढ़िया संस्कृत बोलनी आती है, आपको बढ़िया अंग्रेजी बोलनी आती है, आपको बढ़िया हिंदी बोलनी आती है, इसका नाम ज्ञान नहीं है। आप कभी ये मत सोच लेना, कभी किसी 5 स्टार होटल पर जाते हैं और उस रिसेप्शन पर खड़ी हुई कोई लड़की 4 लाइन अंग्रेजी से में आपसे बात कर लेती है तो आप लोग बड़े प्रभावित हो जाते हो, यार बहुत पढ़ी लिखी है। होता है ना ऐसा? कभी किसी होटल में गए, किसी रेस्टोरेंट में गए और रिसेप्शन पर खड़ी हुई कोई लड़की अगर 4 लाइन अंग्रेजी की बोल ले तो हम लोग बड़े प्रभावित हो जाते हैं, इंप्रेस हो जाते हैं। क्या हो रहा है राम? हम लोगों को कि ये पढ़ी लिखी है पर भाषा ज्ञान नहीं है। ज्ञान का अभिप्राय क्या है? एक बार अकबर के वास में एक कोई व्यक्ति आ गया, बड़ा ही अटपटा सा व्यक्ति। अकबर ने कहा तुम क्या जानते हो? तो बोले राजा मैं क्या जानता हूं ये तो बात में बताऊंगा, आप पहले बताइए कि मेरी भाषा कौन सी है। तो उसने पहले संस्कृत बोली, अकबर ने देखा, फिर उसने अंग्रेजी बोली, फिर उसने उर्दू बोली, फिर उसने गुजराती बोली, फिर उसने मराठी बोली, फिर उसने कन्नड़ बोली, फिर उसने इटालियन, चाइनीज, फ्रांसीसी बोली। अकबर का माथा चकरा गया, ये क्या है? दुनिया की सारी भाषाओं को वो जानने वाला, सारी की सारी बातों को जानने वाला। अकबर का माथा चकरा गया और भाषा बोले, और बोले भी उसी लहजे में। भाषा बोलना अलग बात और वो लहजा होना अलग बात। अब वो भाषा बोल रहा है, कन्नड़ बोल रहा है तो कन्नड़ की स्टाइल में, गुजराती बोल रहा है तो गुजराती की स्टाइल में। अकबर ने पूरा दिमाग लगा लिया पर समझ में नहीं आया कि इस आदमी की ओरिजिनल भाषा क्या है। तो अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया। अब बीरबल तो बीरबल बड़ा जानीकार था, बीरबल समझदार बुद्धिमान। बीरबल ने कहा महाराज रात का समय दीजिए, सुबह बता देंगे कि इसकी ओरिजिनल भाषा क्या है। रात को कमरे में वो
व्यक्ति सो गया। रात को 12 बजे बीरबल आए। वो व्यक्ति खराटे लेकर के गहरी नींद में सो रहा था। बीरबल ठंडा फ्रिज का पानी लेकर के आया और फ्रिज का पानी ला करके सोए हुए व्यक्ति के ऊपर दीजिए। राम ठंडा ठंडा पानी ला करके उस सोए हुए व्यक्ति के मुंह पे मारा। मारते चमक कर खड़ा हो गया, अरे बोकासी की कोथा खोलिए सी। उसने अपनी भाषा में बोला। बीरबल ने कहा, महाराज ये बंगाली है। क्या है? ये बंगाली है। अब आदमी प्रशंसा तो कोई सी भी भाषा में कर सकता है, पर गाली कौन सी भाषा में देगा? अपनी भाषा में देगा। तो शब्द जो है, भाषा जो है, वो ज्ञान नहीं है। ज्ञान क्या है? ज्ञान मौन है। आपकी प्रतिभा, आपकी उपस्थिति ही इतनी बड़ी हो कि आपको शब्दों की आवश्यकता ही न पड़े। शब्दों में ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो मौन में है, गंभीरता में है, ज्ञान व्यवहार में है। आपको पास भाषा का नॉलेज बहुत है, किताबी ज्ञान बहुत है, पर आपके पास में अगर व्यवहार नहीं है तो फिर आपका किताबी ज्ञान आपके जीवन में कभी काम नहीं आने वाला है। तो सबसे पहले जरूरी चीज क्या है? व्यवहार और प्रसन्नता, सत्य, दया, करुणा। और सबसे बड़ी बात है, मैं देख रहा हूं बहुत सारे लड़के बहुत सीरियस होकर के बैठे हैं। हमारे चेहरे पर एक स्माइल हो। हमारे पास में भी कोई आए, अगर रोता हुआ जाए पर वो वापस जाए तो कैसे जाए? हंसता हुआ जाए। हम प्रसन्न रहें, दूसरों को प्रसन्नता दें, और ये चीज प्राप्त होती है सेटिस्फेक्शन से। हमारे जीवन में संतुष्टि हो। संतुष्टि कैसे? आप स्कूल में आते हो, कितने घंटे रहते हो यहाँ? 6 घंटे। और घर जाकर फिर कितना वर्क होता है आपका? है 5 घंटे। कौन बोला? इतना बड़ा महापुरुष कौन है यहाँ? है 5 घंटे कौन पढ़ता है घर जाकर के? फिर तो अब्दुल कलाम के साथ बाद में आपका ही नाम आएगा। 6 घंटे यहां परिश्रम। और जो किसी ने भी आवाज की, अगर निश्चित उसने ईमानदारी से यह कहा कि मैं 5 घंटे परिश्रम करता हूं, तो मैं भी गारंटी देता हूं आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। हमारा सेटिस्फेक्शन पढ़ाई में नहीं होना चाहिए। एक व्यक्ति अपने ऑफिस में जाकर सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक, उसको सेटिस्फेक्शन नहीं होना चाहिए, उसको संतुष्टि नहीं होनी चाहिए। उसको 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक मेहनत की भट्टी में झोंक करके खूब मेहनत करनी चाहिए। पर 9 से 6 बजे तक मेहनत करने के बाद में शाम को जो भी उसको मिले, उसमें सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। अब उसको 500 मिले तो ठीक, और 5000 मिले तो ठीक। आप अपनी मेहनत में कभी संतुष्टि मत करना, सेटिस्फेक्शन मत करना, पर उस मेहनत के बाद में जो नतीजा जो मिल जाए, उसमें सेटिस्फेक्शन की आवश्यकता है। आज जो भी लोग आत्महत्या करते हैं, सुसाइड करते हैं ना, उनका एक मुख्य कारण यही होता है कि उनके जीवन में सेटिस्फेक्शन, संतुष्टि नहीं होती। उनके जीवन में बुद्धि बल, ज्ञान बल और धन बल तो होता है। किताबें पढ़ी है तो बुद्धि बल है आपके पास में, दुनिया का नॉलेज है आपके पास में। आपके पास में नौकरी पेशा, डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे तो धन भी आ जाएगा, तो आपके पास धन बल भी आ जाएगा। आपके पास में बाहुबल भी है, आप युवा हो, जवान हो, पर इन तीनों चीजों के साथ में और क्या चाहिए? है मनोबल, आत्मविश्वास। ये अगर नहीं होगा तो बाकी के तीनों चीजें, सुशांत सिंह का उदाहरण आपने दिया, वो इसीलिए मर गया। उसके पास धनबल था, बॉडी भी ठीक ठाक ही थी, बाहुबल भी था और ज्ञान बल भी था। IIT का टॉपर रहा तो निश्चित ज्ञान बल भी था, पर वो मर गया। क्यों? क्योंकि उसके पास में क्या नहीं था? आत्मबल नहीं था।
ये सबसे जरूरी चीज है। आप सब सफलता के मार्ग पर हो। मैं अपना लास्ट क्वेश्चन करूंगा क्योंकि मेरा टाइम 11 बजे तक का ही था। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, जिंदगी की इस भाग दौड़ में आप सब सफल होना चाहते हैं ना? जो आपने टारगेट लिया है उसको पूरा करना चाहते हैं ना? क्या सब पूरा कर पाएंगे? हैं? सबकी गारंटी ले रहे हो? खुद की है? अच्छा, प्रणाम बहादुरों को। नहीं ठीक है, ये आत्मविश्वास होना चाहिए, पर इसके लिए उतनी मेहनत भी आपको करनी पड़ेगी। खाली हाँ कहने से नहीं होगा। घर पे किताब के पास में मोबाइल रखते हो तो सफल नहीं हो गए। आपका ध्यान अगर 3 जगह से फटी हुई पैंट में और कटिंग में है तो आप सफल नहीं होंगे। ये चुनौती मान लीजिएगा। केवल हाँ से नहीं होता है, हाँ कहना बहुत सरल है, पर उस हाँ को रियल में यहाँ बदलने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है साहब। अपने आप को मेहनत की भंटी में झोंकना पड़ता है। मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि इतनी मेहनत आप कर रहे हैं, आप सब सफल होना चाहते हैं, फिर भी कोई आदमी अगर हार जाता है, फेलियर हो जाता है, तो उसका एक रीजन आप दीजिए मुझे। आपकी नजर में ऐसा कौन सा रीजन है जो आदमी के फेल होने का मुख्य कारण होता है? कोई बताएगा? हैं? खड़े हो जाओ बेटा, बताओ, आप बताओ, बताओ। अरे बता दो ना, इसमें संकोच क्या है? उसके पास में आत्मविश्वास नहीं होता। आप सबके पास में तो है, आप सब तो यस कर रहे हो कि हम पास होंगे, तो आत्मविश्वास है। फिर भी आप में से कोई फेल हो जाएगा तो उसका क्या रीजन दोगे आप? हैं? बताओ बेटा, खड़े हो जाओ। सफलता का कार्य पूरी हिम्मत से नहीं हुआ। बहुत सुंदर। क्या नाम है आपका? है ऋषिराज कुमावत। के लिए ताली बजे, बहुत सुंदर जवाब दिया। और कोई? हार का मुख्य कारण, हार का मुख्य कारण कोई बताएगा? जैसा भी आपको आता, शायद कुछ नया मिल जाए, मुझे भी सीखने का। हाँ बताओ बेटा, खूबसूरत। ध्यान, फोकस न कर पाना, बको ध्यानम, काक चेष्टा। थैंक यू बैठो। ध्यान न लगाना, बहुत, ये भी एक बहुत बढ़िया जवाब है, फोकस न कर पाना। क्योंकि अगर आपका फोकस आपकी कटिंग पर और मोबाइल पे हो जाएगा तो कहीं ना कहीं वो फोकस स्टडी से हट जाएगा। और कोई? हारने का मुख्य कारण आपने कहा पूर्ण मनोरथ से कार्य न करना, आपने कहा आत्मविश्वास, आपने कहा फोकस, ध्यान न लगा न पाना। और कोई? हारने का मुख्य कारण? हाँ बताओ बेटा। अरे वाह, बहुत बढ़िया, सुंदर जवाब, ताली बजाओ। भविष्य पर ज्यादा ध्यान न देना, वर्तमान पर ज्यादा ध्यान देना, कम देना। हाँ, और भविष्य पर ज्यादा ध्यान देना। ये बात मैं, आपका क्या नाम भैया? हाँ, ये बात मैं अक्सर कहा भी करता हूँ। हमारे यहाँ पर 2 शब्द हैं, एक चिंता और एक चिंतन। क्या है? चिंता और चिंतन, इनमें क्या फर्क होता है पता है? चिंता, चिंतन किसे कहते हैं? जो आदमी अपने रिजल्ट के बारे में, यानी कि भविष्य के बारे में सोचता है कि मेरा रिजल्ट कैसे होगा, उसको तो कहते हैं चिंता। और जो वर्तमान में अपनी स्टडी के बारे में सोचता है उससे कहते हैं चिंतन। तो लाभदायी क्या होता है? तो बहुत बढ़िया उनका जवाब है। हमें चिंता नहीं करनी रिजल्ट की कि मैं डॉक्टर बनूंगा कि नहीं, मैं इंजीनियर बनूंगा कि नहीं। हमको चिंतन करना है किसका? अपनी स्टडी का। इसके ऊपर अपने को फोकस करना, इसके ऊपर ध्यान देना। तो हारने का सबसे मुख्य कारण, आज से 6000 वर्ष पूर्व परमात्मा श्री कृष्ण, उन्होंने अपने मित्र अर्जुन से कहा, संशय आत्मा विनश्यति। क्या कहा? इस लाइन को रोज दोहराना आप। संशय आत्मा, संशय आत्मा विनश्यति। संशय मीन्स क्या होता है?
संशय मीन्स क्या होता है? शंका, संदेह है। और अंग्रेजी में क्या होता है? डाउट। तो अंग्रेजी तगड़ी है आपकी, है ना? अंग्रेजी बढ़िया है। संस्कृत भी आती है? हैं? थोड़ी बहुत भी नहीं आती? हमारी राष्ट्र भाषा है, किसको आती है थोड़ी बहुत? अच्छा, हमारी मातृभाषा क्या है? हिंदी। संस्कृत हमारी प्राचीन राष्ट्रभाषा रही है और आज वो धीरे धीरे लुप्त हो गई है। अब तो ऐसी हालत हो रही है कि हिंदी भी लुप्त हो रही है? अंग्रेजी में बड़ा चाव आ रहा है, पर आप भारत में हो, इस बात को कभी भूलना मत। और जब आप धरातल पर प्लेटफॉर्म पे काम करने के लिए जाओगे तो क्या चाहिए होगा आपको? हिंदी चाहिए होगी। देहात में, गांव में आपकी इंग्लिश कोई नहीं समझेगा। तो अंग्रेजी सीखिए, फ्रांसीसी, चाइनीज सीखिए, पर अपनी भाषा पर अपनी पकड़ होनी चाहिए। और मैं तो कहता हूँ थोड़ी थोड़ी संस्कृति भी सीखिए। कभी किसी पर गुस्सा करना हो, गाली देनी हो ना, तो संस्कृत बड़ी मजेदार भाषा है। हाँ, संस्कृत में गाली भी दे तो ऐसा लग रहा है सामने वाला कोई कविता पढ़ रहा है। आपने कभी इसमें रुचि नहीं ली, आपने कभी इसको पढ़ा नहीं। संस्कृत बड़ी मधुर भाषा है, बहुत प्यारी भाषा है। अब आप हिंदी में किसी जगह ओ कुत्ते, सामने वाला नाराज होगा कि नहीं? अब इसी बात को आप संस्कृत में कहो हे स्वान, तो वो कहेगा कोई कविता पढ़ रहा है। अब संस्कृत में, हिंदी में कहो किसी को ओ गधे, तो सामने वाला गुस्सा हो जाए। अब इसी को संस्कृत में कहो हे वैशाख नंदन, संस्कृत में क्या कहोगे वो गधे को? हे वैशाख नंदन, तो वो भी आपको कहेगा कविता पढ़ रहा है यार, है? तो संस्कृत भाषा बड़ी प्यारी है। कभी किसी आइसक्रीम वाले के पास में जाओ और संस्कृत में आइसक्रीम मांगनी हो, तो आइसक्रीम को संस्कृत में क्या कहते हैं पता है? नहीं पता ना? आप आइसक्रीम खाते हैं? हिमक्रीम। आज कभी आइसक्रीम वाले के पास में जाओ तो आइसक्रीम वाले से कहना सर, आइसक्रीम को संस्कृत में क्या कहते हैं पूरा बता रहा हूं। आइसक्रीम को संस्कृत में कहते हैं सर दुग्ध शर्करा युक्तम हिम गोल गट्टम। क्या कहते हैं? अब इसमें भी अगर मैंगो फ्लेवर लेना हो तो आम्र दुग्ध शर्करा युक्तम हिम गोल गट्टम। इतने में तो आइसक्रीम पिघल जाएगी। तो संस्कृत भाषा बहुत आनंददायक भाषा है और बड़ी व्यवहारिक और बड़ी आत्मीयता की भाषा है। तो संशय आत्मा विनश्यति, आदमी के फेलियर होने का सबसे बड़ा कारण होता है संशय, डाउट, अपने आप को लेकर के, अपनी योग्यता को लेकर मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। आपने जो कहा ना कि नहीं हम सब सफल होंगे, बस यही चीज आपके अंदर में होनी चाहिए। ये चीज अगर हमारे अंदर में है, ये आग अगर हमारे अंदर में है, एक छोटा सा जोक और याद आ गया। आज आपके हंसते हुए चेहरे देख करके मुझे जोक याद आ रहे हैं। तो थोड़ा सा अलग टाइप का जोक है, फिर भी इसमें सीख बहुत बड़ी है, इसको थोड़ा सा समझना। बोले यार घोड़ों के साथ में गधे का कंपटीशन हो सकता है क्या? बोले इज्जत बचानी तो करना पड़ेगा, पर मेरा गधा थोड़ा ठीक है, घोड़ों के जैसा ही लग रहा है। तो सरपंच ने कहा कि यार गधे को घोड़ों के साथ में जोड़ा है, तो गधे से जाकर के कहा कि भैया घोड़ों का कंपटीशन है और तुझे दौड़ना है। गधा ने कहा मालिक क्यों मरवा रहे हो, क्यों बच्चे की जान ले रहे हो, मैं घोड़ों के साथ में कैसे दौड़ पाऊंगा? तो उसको महीने भर ट्रेनिंग दी गई कि देख तू सोच, मैं घोड़ा हूं, मैं घोड़ा हूं, मैं घोड़ा हूं, तू सोच और तुझे दौड़ना है। अब वो गधा इतना एक महीने में उसको पक्का कर दिया। अब वो अपने मन में घोड़ा ही बन गया। पर जब उसको वास्तविकता में घोड़ों के बीच में ले जाके खड़ा किया गया तो वापस गधा बन गया। उसको ये पता पड़ा कि यार ये तो सारे घोड़े ही घोड़े खड़े हैं, गधा। अब वो कांपने लगा। तो सरपंच ने देखा ये तो कांप रहा है। अब सरपंच बुद्धिमान, अब क्या करें, ये तो हार जाएगा। तो दौड़ से 2 मिनट पहले सरपंच ने क्या किया पता है? उस घोड़े के पिछवाड़े में मिर्ची लगा दी, एक मुट्ठी भर करके मिर्ची लगा दी। अब वो गधा ऐसा दौड़ा, अब वो मिर्ची लगी हुई थी, वो गधा ऐसा दौड़ा कि 6 महीने तक दौड़ता ही रहा।
और कितने कंपटीशन हुए, कितनी कंपटीशन हुए, सब में वो जीतता, घोड़ा जीता ही नहीं। तो हमारे अंदर भी वो मिर्ची का मतलब है आग, वो आग हमारे अंदर में होनी चाहिए, तो हमको कोई हरा नहीं सकता। अगर आपको रियल में सफल होना है तो आज मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताने के लिए आया हूं। एक ग्रंथ है, क्या नाम है इसका? भागवत नहीं है, श्रीमद् भगवत गीता है। तो किस किस के घर में है ये? सबके घर में होगी लगभग, किसी ने देखा। अच्छा, गीता के बारे में किसी को नॉलेज है? थोड़ा बहुत? कभी किसी ने पढ़ा है इसको? कभी भी नहीं पढ़ा? पढ़ा आपने? खड़े हो जाओ भैया, बहुत सुंदर। क्या नाम आपका? आता है कुछ गीता के बारे में? एक आध श्लोक हिंदी में क्या पढ़ा आपने? जी, बहुत सुंदर, अद्भुत, यही है, ताली बजाओ इसके लिए। दुनिया के जितने भी, बैठो बेटा, जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर हैं पूरे वर्ल्ड के, आपको पता है वो किस में से बोलते हैं? श्रीमद् भगवत गीता में से बोलते हैं। इससे बढ़िया पूरी विश्व में, इससे बढ़िया आज हर एक विदेश के टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज में अगर कोई किताब पढ़ाई जाती है हर भाषा में, तो वो क्या है? भगवत गीता है। अब एक सवाल जो मैं बच्चों से हर समय करता हूं, आपसे भी है, ये आपके दिमाग की परीक्षा है। अब इसका जवाब फटाफट आपको देना है। जो पहले जवाब देगा उसको मैं अशोक जी से इनाम दिलाऊंगा। तो अशोक जी से दिलाऊंगा, मेरे पास कुछ नहीं है। अशोक जी देंगे, अब इधर वो इधर वो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि 10 लाख का चेक भरना हो तो कितना जीरो लगेगा? फटाफट बताओ। 5 लगे? 5 वाले हाथ ऊपर करो भाई, फटाफट इनाम देना। न तो 5 लगेंगे न 6 लगेंगे, 7 जीरो लगेंगे। 7 वाले हाथ ऊपर करें, शाबाश। अच्छा, 6 वाले हाथ ऊपर करिए। हाँ, अब ठीक है। कईयों ने तो मेरा नुकसान करवा दिया, चेक गलत भरवा दिया, और ठीक है। कितने जीरो लगते हैं? 6 जीरो। अच्छा, 1 जीरो अगर हटा दिया जाए तो क्या चेक की वैल्यू रहेगी? हाँ हाँ, कितने की रहेगी? और 1 जीरो और हटा दो, एक और कम करो, एक और कम करो, एक और कम करो, एक और कम करो, सारे जीरो हट गए। फिर भी चेक की वैल्यू है 1 की। अच्छा, जीरो का एज इट इज रखो और 1 हटा दो, वैल्यू लेस हो जाएगा। जितनी भी आप डिग्रियां ले रहे हैं ना, डॉक्टर की, इंजीनियर की, ये सारी जीरो हैं जो आपकी वैल्यू को बढ़ाती है। जितने जीरो लगते जाएंगे उतनी वैल्यू बढ़ जाएगी। पर मेन नींव क्या है? 1 है। और वो 1 हमारी लाइफ में क्या है? वो 1 हमारी लाइफ में बहुत महत्वपूर्ण है। और वो 1 हमारी लाइफ में है आध्यात्म। वो 1 हमारी लाइफ में है मनोबल। वो 1 अगर नहीं होगा तो आपकी डिग्रियों की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। आप हैरान, परेशान, डिप्रेस्ड रहेंगे, चाहे आपके पास में कितने भी जीरो क्यों ना होंगे, अगर वो 1 नहीं रहेगा। तो वास्तविकता में अगर सच्चे दिल से आप अपना ही भला चाहते हो, अपने आप से आप प्रेम करते हो, आप अपने जीवन में वो 1 अर्जित करिए। और वो 1 अगर आपको कहीं से भी मिलेगा तो वो मिलेगा यहां से। किससे मिलेगा? भगवत गीता से। ये दुनिया की सबसे मनोचिकित्सक बुक है, मोटिवेशनल किताब है। और मैं गारंटी देता हूं, चैलेंज करता हूं कि जिसने, इस व्यक्ति ने इस किताब को पढ़ लिया हो, वो भीड़ में चलने वाला नहीं हो सकता, वो भीड़ से आगे चलने वाला होगा। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। ये आपकी IIT से भी ऊपर का चैलेंज है, सच्ची बता रहा हूं। एक पन्ना खोल के पढ़ोगे ना तो सर चकराएगा, यार क्या है, रखो इसको, समझ में नहीं आएगा, बोरिंग हो जाओगे। पर जिसने
इसको समझ लिया, इसके एक एक शब्द को समझ लिया, मीनिंग्स को समझ लिया, बात को समझ लिया कि श्री कृष्ण हमसे क्या कह रहे हैं, तो आप निश्चित मानिएगा आपसे ज्यादा पावरफुल कोई नहीं होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं, आज तक हमने गीता को केवल धार्मिक ग्रंथ समझा कि नानी दादी पढ़े, मंदिर में पढ़ा रहे। ये नानी दादी के पढ़ने का ग्रंथ नहीं है, ये हम लोगों के पढ़ने का ग्रंथ है। हम पढ़े ही से ट्रेवलिंग में, गार्डन में, छत पर, सोफे पर, नहाए, बिना नहाए, जहां मन करे अपनी हैंडबैग में रखें और 1 पेज 2 पेज रोज इसका अध्ययन करें। समझना है, इसको बारीकी से समझना है। नहीं समझ में आए तो जोर दे करके, यूट्यूब करके, गुरुजनों से पूछ करके, मम्मी से पूछ करके, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर मुझसे पूछ सकते हैं, आप इसका क्वेश्चन कर सकते हैं जो समझ में नहीं आए। पर इसको क्या करना है? पढ़ना है। ये आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंजिंग ला सकते हैं। पढ़ेंगे आप? अच्छा एक बात बताओ, आज ये किताब अगर मैं आपको गिफ्ट करूं, एक्सेप्ट यू? पक्का? फिर क्या करोगे? अच्छा, या फिर लो मम्मी मैं आपके लिए क्या लाया हूं, ऐसा तो नहीं करेंगे। इसको कहां रखेंगे? हैंडबैग में, इसमें रखेंगे आप। इसको घर पे मंदिर में नहीं रखेंगे। जब भी आप शांत हो, एकांत हो, तो इसका 1 पेज 2 पेज इस किताब को पूरा पढ़ना है, संकल्प लेके पढ़ना है। ये बहुत बड़ा चैलेंज है, इसको पूरा करना, याद करना, इसको कंठस्थ करना। इसके एक एक मीनिंग में बहुत बड़ा पावर छुपा हुआ है। और किसी आपके यार मित्र का बर्थडे हो तो उसको भी आप क्या गिफ्ट करेंगे? गीता। इससे बढ़िया कोई चीज नहीं है। हमारे राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब, उन्होंने गीता को पढ़ा, दूसरों को प्रेरित किया। हमारे महात्मा गांधी, विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस, इन सब की बायोग्राफी पढ़े तो एक चीज कॉमन मिलेगी, इनके जीवन में क्या थी? भगवत गीता थी। तो निश्चित आप पढ़ेंगे? पक्का? मैं 2 महीने बाद में फिर आ रहा हूं यहाँ और आपसे मिलूंगा, और इस कैमरे में आपका चेहरा भी कैद हो गया सबका, जो हाँ कर रहे हैं ना आप। तो 2 महीने के बाद में हम किस पे चर्चा करेंगे? पक्का? रेडी आप? कौन कौन पढ़ेगा? एक बार ईमानदारी से हाथ ऊपर कर दो। अरे वाह। तो 2 महीने बाद अपन हमारा सवाल जवाब किस पे होगा? भगवत गीता पर होगा। तो आप पढ़ेंगे। आज आपने मुझे खुश कर दिया, मुगेम्बू खुश हुआ। तो अब ये किताब आप अपने पास रखेंगे, पढ़ेंगे, दूसरों को भी पढ़ने के लिए, ये आपके भले के लिए। अच्छा, आप जीवन में सफल हो जाओगे तो मुझे कोई लाभ होगा क्या? या कुछ सैलरी मेरे घर पर भी पहुंचेगी? तो फिर मैं आपको आकर के इतनी बातें कह रहा हूं। क्यों? क्योंकि अगर मुझे पर्सनली कोई पूछे ना कि आप सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हैं, तो मैं सबसे यही कहता हूं, मुझे सबसे ज्यादा प्यार मेरे भारत के युवाओं और बच्चों से है। आप सब सफल हो जाएं और मेरा राष्ट्र सफल हो जाए। तो आप सब इस गीता को पढ़ें, इसको आप पास में रखें। जय हिंद, जय भारत। तो पुनः DCI के सभी प्रधानाध्यापकों को, आचार्यों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। जय हिंद।